हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे 20 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको एंड में टोटल स्कोर कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी। आपके ऑप्शंस हैं मीर कासिम के साथ, सादत अली खान द्वितीय के साथ, या अलीवर्दी खान के साथ, या फिर सिराजुद्दौला के साथ। बक्सर की लड़ाई सन 1764 में लड़ी गई थी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस फसल की कृषि की जाती है। गेहूं की कृषि, बाजरा की खेती, चावल की खेती, या फिर कपास की खेती। देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का चावल का सर्वाधिक खेती की जाती है। वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने सिक्के पर अपनी तस्वीर खुद खुदवाई थी। वैसा पहला सुल्तान कौन था। जहांगीर था, औरंगजेब था, अकबर था, या फिर शेरशाह सूरी था। चार ऑप्शन हैं। वह पहला मुगल सम्राट जो है वो जहांगीर था, जिसने अपने सिक्कों पर अपनी तस्वीर खुदवाई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसको कि हम सम्मेलन बोलते हैं, वो किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी। ऑप्शन है आपका अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, या फिर बिंबिसार के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति वो कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन एनएम जोशी, पीसी जोशी, एसए डांगे, या फिर बीसी रनाडे। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एनएम जोशी ने किया था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का संस्थापक कौन माना जाता है। आपके ऑप्शंस जो हैं वो हैं जेसियस चाइल्ड, विलियम हीथ, सर जॉब चार्नक, या फिर रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोलकाता का संस्थापक सर जॉब चार्नक को माना जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा। मुगल काल में गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किसने किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जोधाबाई ने, नूरजहाँ ने, शाह बेगम ने, या फिर असमत बेगम ने, किसने किया था। मुगल काल में गुलाब से इत्र निकालने की टेक्निक जो है वो असमत बेगम ने शुरू किया था। गांधी जी ने किस वायसराय से मांग की थी कि सरकार पंजाब में और जलियांवाला बाग में किए गए अत्याचार पर खेद प्रकट करे। लॉर्ड रीडिंग से, लॉर्ड विलिंगटन से, लॉर्ड इरविन से, या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड से। महात्मा गांधी ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड से ऐसा खेद प्रकट करने को कहा था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन थे। आपके ऑप्शंस जो हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह का आरंभ कहां पर किया था। चौरी चौरा में, दांडी में, चंपारण में, या फिर बारदोली में। ये चारों जगह पर सत्याग्रह का प्रयोग किया जा चुका है। गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह का आयोजन चंपारण बिहार में किया था। कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य विष्णुगुप्त बोलते हैं, ने किसकी सहायता से भारत में मौर्य वंश की नींव डाली थी। पहला ऑप्शन है आपका बिंदुसार, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है अशोक, या फिर समुद्रगुप्त। किसके शासनकाल में। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मौर्य वंश की नींव डाली थी। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति किसके शासनकाल में थे? बादशाह अकबर, बादशाह शाहजहां, बादशाह औरंगज़ेब या फिर बादशाह हुमायूं?
सर्वाधिक हिंदू सेनापति जो है वो बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में थे। निम्न में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था, जिसे पालन पोषण नहीं करते थे? घोड़ा का, ऊंट का, गाय का या फिर बकरी का? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो उस पशु का नाम घोड़ा है जिसको हड़प्पा सभ्यता में पाला नहीं जाता था। भारत में शराब की राजधानी यानी कि वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस जो हैं वो हैं नासिक महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान, जलगांव महाराष्ट्र या फिर जोधपुर राजस्थान। शराब की राजधानी यानी कि वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया नासिक महाराष्ट्र को बोलते हैं। चीनी यात्री फाहियान वो किसके शासनकाल में भारत आया था? एसएससी के क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हुआ है ये। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, समुद्रगुप्त के समय, हर्षवर्धन के समय या फिर स्कंदगुप्त के समय में? फाहियान चंद्रगुप्त के समय और हुएनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? आपके जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार हैं कि बाल विवाह का उल्लेख, विधवा विवाह का उल्लेख, नियोग प्रथा का उल्लेख या फिर स्त्री की शिक्षा का उल्लेख। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में कहीं पर भी बाल विवाह का उल्लेख नहीं किया गया है। ये गुप्त साम्राज्य में शुरू हुआ था। फिरोज तुगलक द्वारा राज्य बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार का दफ्तर स्थापित कहाँ किया गया था? दिल्ली में, लाहौर में, इलाहाबाद में या फिर आगरा में? 4 ऑप्शन हैं। बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार का दफ्तर ये दिल्ली में स्थापित किया गया था। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? महेंद्र की, तीवर की, जालौक की या फिर कुणाल की? अशोक के बारे में हमें अभिलेख से पता चलता है। अशोक के अभिलेख में सिर्फ एक तीवर जो पुत्र है उसकी चर्चा की गई है। किस मुगल सम्राट को अर्श आशियानी यानी कि स्वर्ग में रहने वाला ऐसा कहा गया है? शाहजहां को, जहांगीर को, अकबर को या फिर हुमायूं को? ये चारों ही जो है वो मुगल बादशाह हैं। उस मुगल सम्राट का नाम अकबर है जिसे अर्श आशियानी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, यानी कि वो दिखने में कैसा था? त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार या फिर वृत्ताकार? ये 4 ऑप्शन है। ये चारों ही जो है वो आकार के एक अलग अलग प्रकार हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका? आप इसका कमेंट करके नीचे ज़रूर इसका आंसर दीजिए और उसके बाद में आपके 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।